मॉडल हाई की छात्राएं आज हिंदी दिवस मनाने यहाँ उपस्थित हुई हैं। नमस्ते। आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी भाषा जहाँ हमारी शान है, तो वही राजभाषा का सम्मान है। देश ही नहीं, विदेशों में भी हिंदी भाषा का परचम लहराता है, चाहे वो अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, मलेशिया हो या साउथ अफ्रीका हो। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक ही मत से निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा हो। इस महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा विहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिलीशरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर विहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। देश की राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान भाव प्रकट करने के ध्येय से कई आयोजन किए जाते हैं। सरकारी व निजी कार्यालयों में इस दिन सारे संवाद हिंदी में किए जाने की कोशिशों के बीच अभिव्यक्ति के तमाम मंचों पर गद्य एवं पद्य में हिंदी की बातें की जाती है। विद्यालय महाविद्यालय में उत्साह से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कई लोग हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में बात करने के लिए आगे आते हैं। स्कूल हिंदी बहस हिंदी दिवस पर कविता और कहानी कहने वाली प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस उत्सव का आनंद उठाएं। इस कार्यक्रम की शुरुआत कक्षा 1 की छात्राएं करेंगी। अरे, आजकल पढ़ने का तरीका बदल गया है। बदलते समय में वर्णमाला का स्वरूप भी बदल गया है। आइए देखते हैं इन बच्चों ने इस नएपन को कैसे अपनाया है। इस साल हमारे विद्यालय का विषय है लर्न फ्रॉम एवरीवेयर, अर्थात हम सभी जगह से सीख सकते हैं। Amazon, A से iPad, E से Instagram, E से immunity, A से Alexa, O से online class, O से oxygen, K से Kindle, क से कोरोना, G से Google Meet, T से tablet, N से network, P से पेन ड्राइव। कक्षा 1 के बच्चे इस बात पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। उन्होंने अपने आसपास से बहुत कुछ सीखा है। तो आइए देखें उन्होंने क्या क्या सीखा। आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि iPad, लैपटॉप, YouTube द्वारा हम काफी कुछ सीख सकते हैं। कुकिंग, डांसिंग और भी बहुत कुछ। दिवाली रोशनी का त्योहार है। रंगोली बनाना
अनमोल है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं अपने खाली समय में नानी के साथ बागवानी करती हूँ। छोटे पौधों को पानी, खाद, धूप में सींचना पड़ता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और इनसे वातावरण सुंदर लगता है। हम स्कूल से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे अनुशासन से रहना, प्रतियोगिता में भाग लेना और एक अच्छा इंसान बनना। मैंने स्कूल में अनेक मित्र बनाए। खेल हमें आपसी एकता, अनुशासन और संघर्ष की भावना सिखाता है। प्रकृति की गोद में खेलने से हमारा मन तरोताजा रहता है। आज मैंने सब्जी और फल खरीदना सीख लिया। बाप रे, मम्मा इतना काम कैसे करती है? मुझे भी मम्मा जितना काम और मेहनत करने वाली होती। प्रकृति हमें सुंदरता, शांति और धैर्य प्रदान करती है और हमारा कर्तव्य है कि हमें प्रकृति को बचाए रखें और उसकी सुंदरता बनाए रखें। मैंने बनाया है और हम इन रंगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हजारों वर्ष पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति में लाखों कहानियाँ हैं। बचपन से ही मैंने रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला और जातक कथाएं पढ़ी हैं। इनसे मैंने हमारी संस्कृति, सभ्यता और प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सीखा है। नमस्ते। युगादि युगादि दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन गुड़, कच्चे आम, नीम के फूल और इमली के प्रयोग से युगादि खिचड़ी बनाया जाता है। इससे हमको सीख मिलती है कि जीवन सुख, दुख, भय और आश्चर्य का मिश्रण है। ये हमारी बकरी गौरी है। उसे पीपल के पत्ते खाना बहुत पसंद है और वो बहुत प्यारी भी है। अगर हम लोग जानवरों को प्यार करेंगे, वो भी हम लोग को बहुत प्यार करेंगे। अब कक्षा 2 के बच्चे कविता सुनाएंगे। प्रकृति संदेश। कवि है श्री सोहनलाल द्विवेदी। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता हृदय डाकर, मन में भी गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरल। भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मधुर उमंग। पृथ्वी कहती ठहरी न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब हमारे हिंदी दिवस के कार्यक्रम को 4 चांद लगाने आ रही हैं कक्षा 3 की छात्राएं।
अब इस सुंदर नृत्य के बाद आइए हिंदी साहित्य के संसार में आपको ले चलते हैं। प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, हिंदी जगत के कहानी सम्राट कहे जाते हैं। प्रेमचंद महान साहित्यकार लेखक रहे हैं। इस वर्ष 31 जुलाई को उनका 141वां जन्मदिन मनाया गया। उनके गांव लमी में दीपावली मनाई गई। लोगों ने लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। वाराणसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म लम्ही गांव में हुआ था। आजादी की लड़ाई में सब अपना अपना योगदान दे रहे थे। प्रेमचंद ने भी अपनी कलम की ताकत से लेखनी के जरिए आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किए थे। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत को उनकी लेखनी से डर लग गया और उनके ताकत स्वरूप लिखे गए पत्रों और किताबों को जला दिया गया। इसके बाद भी उन्होंने लिखना जारी रखा और आजादी की लड़ाई के बाद समाज की कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने के लिए कई उपन्यास, साहित्य और किताबें लिखी। प्रेमचंद की अनेक प्रसिद्ध कहानियां हैं, जैसे दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, गोदान, नशा और ईदगाह। ऐसी अनेक कहानियां हैं जिससे गिनने में शायद हाथों की उंगलियां भी कम पड़ जाए। तो आइए प्रस्तुत है ईदगाह कहानी, जिसे कक्षा 4 की छात्राएं अपने ही अनोखे अंदाज में प्रस्तुत कर रही हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। कोई जल्दी जल्दी अपने नए जूतों की मरम्मत कर रहा है, तो कोई अपनी नई कमीज को दर्जी के बहार से लाने में व्यस्त है। सभी बच्चे बहुत खुश हैं। उन्हें ईदी जो मिलने वाली है। ईदगाह जाने की खुशी सभी के अंदर है। सभी अपनी अपनी जेब से पैसे निकाल कर गिनते हैं, फिर रख लेते हैं। महमूद के 1, 2, 3, 8 और 12 पैसे हैं। तो मोहसिन के 1, 2, 3, 12 और 15 पैसे हैं। उन्हें बहुत कुछ खरीदना है। हाथी, घोड़े, बेगुल, गेम और ना जाने क्या क्या। अरे उन्हें खाना भी तो है। जलेबी, मिठाई, मलाई और पता नहीं क्या क्या। सबसे ज्यादा खुश हामिद है। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। उसके पाँव में जूते नहीं, सिर पर टोपी बहुत पुरानी, और वो सबसे पहले ईदगाह पहुंचना चाहता है। सहसा ईद का नजर आया। सभी लोग ईद की बधाई एक दूसरे को गले मिलकर दे रहे हैं। बच्चों की नजर मेले पर पड़ी। वाह, क्या खूब मेला लगा है। झूला, चरखी, हिंडोला, सभी कुछ तो है। हामिद दूर खड़ा अपने दोस्तों को मजे करते देखता है। वह अपने जेब से 3 पैसे निकालता है, गिनता है, फिर रख देता है। सब जन मिठाई, मलाई, जलेबी खाते हैं। हामिद, ओ हामिद, आ देख कितने मजेदार है ये सब। मैं नहीं खाता ये सब, दांत सड़ेंगे। हामिद इधर उधर घूमता रहता है। महमूद, मोहसिन और नूरे
अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदते हैं। हामिद बेचारा ललचाई नजरों से देखता है। सभी बच्चे अपने अपने खिलौनों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। उसे अपनी दादी का ख्याल आता है। तवे से रोटी उतारते वक्त उसके हाथ जल जाया करते हैं। चिमटा ले जाऊंगा तो हाथ कभी न जलेंगे। वह चिमटे वाले से 3 पैसे में चिमटा लेता है और अपने दोस्तों के सामने कंधे पर रखकर ऐसे आता है मानो बंदूक हो और सभी के सामने अपने चिमटे को सबसे ज्यादा अच्छा और मजबूत बताता है। सारे बच्चे चकित होकर उसकी बातें सुनते हैं और प्रशंसा करते हैं। शाम हो चली, सारे बच्चे धूल उड़ाते गांव की ओर लौटते हैं। हामिद की दादी अमीना भी इंतजार कर रही है। हामिद लौटा है खुशी खुशी और दादी को चिमटा दिखाता है। ये क्या चिमटा? वह नाराज हो जाती है, लेकिन हामिद जब उसे अपने हाथ जलने की बात बताता है वह रोने लगती है और सोचती है कितना त्याग है इस बच्चे में। सभी बच्चों को खेलता देख हामिद भी कितना उत्साहित हुआ होगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाकर इस बुरी दादी के बारे में ही सोचता रहा। सभी को मिठाई खाते देख कितना जी ललचाया होगा। उसके आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं और वह हामिद के लिए दुआएं मांगती है। हामिद अपनी दादी के प्यार भरे गोद में दुबक जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। कक्षा 4 यहीं तक नहीं रुकी है। आइए इस सुंदर सी प्रस्तुति के बाद अनेक द्वारा बनाए गए पोस्टर की कुछ झलकियां देखें। आइए जानते हैं कि हमारे देश के महान कवि और लेखकों को जिन्होंने हिंदी में योगदान देकर उसे राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया। रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, जयशंकर। लेकिन यहीं तक हम सीमित नहीं रहे। इस परंपरा को वर्तमान के लेखक और कवियों ने भी आगे बढ़ाया है, जैसे कुमार विश्वास, सुरेंद्र शर्मा, अंकिता सिंह और अशोक चकधर। आइए अब देखें कक्षा 5 के द्वारा कविता पाठ कविता बोलेंगे। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंद। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। संगीत हमारे हिंदुस्तानियों की रग रग में बोलता है, तो आइए देखें इनका मंदा। भारत माँ की बिंदी, हिंदी
मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप सभी को हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। लेकिन अभी और भी कुछ हमारे खजाने में है। ऐसा भी क्या है? जरा हम भी तो देखें। तो सुनिए, हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष बहुत उत्साह के साथ हिंदी दिवस का कार्यक्रम मनाया गया है। तो क्यों ना हम अतीत की कुछ झलकियाँ देखें। आइए अब आपको उन क्षणों को दिखाते हैं जहां भरपूर मेहनत और जोश के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की गई। अब हम आपसे विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगले वर्ष हिंदी दिवस हमारे विद्यालय के मंच पर आयोजित हो। धन्यवाद।